हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, आपके जीवन में सफलता, आपके जीवन में सफलता कब आएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कब आएगी, आपके जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना कहे, बट एड यूजुअल जितनी भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जितनी भी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं, वो आप सब लोगों से रेजोनेट करें, यही मेरी हमेशा विश रहती है, यही मेरी आप लोगों के लिए कामना रहती है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर का साथ बहुत ज़रूरी होता है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी मेल आता है, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कोई भी मैसेज आता है आपके पास रीडिंग के लिए, क्लासेस के लिए, या किसी भी तरह के और इवन लोग डोनेशन मांग रहे हैं, तो प्लीज़ उन मेल्स पे रिप्लाई मत कीजिए। हमारे किसी भी चैनल की तरफ से, ना वो फेसबुक पे, ना वो इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे तो मतलब ही नहीं होता। एक ही नंबर अपडेट किया गया है हमारी तरफ से, ना आपको कोई मेल भेजी जाती है, ना आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और ना आपसे कोई डोनेशन की डिमांड की जाती है। जो कुछ है वो हमारे पेज पे अपडेट है। अगर आपको रीडिंग सेशन लेना है, अगर आपको क्लासेस लेनी है, या अगर आपको कोई और चीज़ है जिसको आपको पूछना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पेज के प्रोफाइल पे जो भी नंबर दिया गया है, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। किसी भी आई हुई मेल का, किसी भी आए हुए मैसेज का रिप्लाई ना करें, ना सोशल मीडिया स्कैमर्स से दूर रहें, क्योंकि फेसबुक पे प्रोफाइल बना लिया है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना लिया है, और लोगों को मेल्स और मैसेजेस किए जा रहे हैं हमारी तरफ से। आप जब कांटेक्ट करेंगे दिए गए नंबर पे, तभी आपको उस आपके मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा एक नंबर के अलावा सभी पेजेस पे एक ही नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी सफलता, ठीक है, कब तक आपको सफलता मिलेगी। चलिए देख लेते हैं आप सफलता के शिखर पर कब तक पहुंचेंगे। फोकस बना के रखिए, और प्लीज़ सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए। हमारी तरफ से बार बार बोल रही हूँ, हमारी तरफ से कोई मेल, कोई मैसेज नहीं जाता है। आपको जो भी रीडिंग लेनी है, जो भी करना है, नंबर अपडेट है, उस पर लीजिए। किसी के भी जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बात कर रहे हैं सफलता की। ओह, थैंक गॉड, पॉजिटिव कार्ड कुछ तो आया। देखिए, ये जो हम सफलता की बात कर रहे हैं ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड, एक के बाद एक जख्म मिले हैं। इतने सारे जख्म मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि एक टाइम में तो आपको लगा होगा कि जीवन में हो क्या रहा है ना। क्या मेरा जीवन सिर्फ संघर्ष के लिए बना है? क्या मेरे जीवन में, और यहाँ पे जो वार कर रहे हैं ना, है ना, वो आपके अपने ही हैं, जो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, जो आपकी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, जो आपके जीवन को नेगेटिव बना रहे हैं, वो आपके अपने हैं। जिनके जीवन में आपने रोशनी का दिया जलाया है, उन्होंने ही आप पे आघात किया है। आपकी फीलिंग्स के साथ ही मजाक करना नहीं, मुझे यहाँ पे आपके रिश्तों में भी बाधा ना, पीठ पीछे वार करना। 10 ऑफ सोर्ड की मतलब क्या है ना, आप देखिए ना, पूरा फिनिश कर दिया है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है आपके जीवन में, है ना। लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि जब इंसान के वश में कुछ नहीं रहता ना, तब ईश्वर आवाज़ उठाते हैं ना। उन जिनके खुद के वश में कुछ नहीं होता, जो प्योर सोल होती है ना, वो स्ट्रगल बहुत करती हैं, ये पक्की बात है। उनको धोखे भी बहुत मिलते हैं। और इन प्योर सोल की, यानी कि आप जैसे मेरे प्यारे व्यूवर्स की, एक और प्रॉब्लम होती है। एक बार धोखा मिल गया ना, आपको चैन नहीं पड़ता। आप दोबारा धोखा खाने के लिए ना बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, अपने आप को बड़ी जल्दी हील कर लेते हैं, है ना। किस किस उम्मीद में? एक झूठी उम्मीद में ना। कोई आपको प्यार करेगा, कोई आपको समझेगा। आपके अंदर वो जो खालीपन है, वो बार बार आपको धोखा दिलाता है।
आप किसी गलत एनर्जी पे भरोसा कर लेते हैं, आप किसी गलत इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, आप किसी ऐसी एनर्जी पे भरोसा कर लेते हैं जो बार बार आपको तनाव देती है, जो बार बार आपके जीवन से खेलती है, बार बार आपके, और ये एक व्यक्ति ने नहीं किया है, बार बार व्यक्ति बदलते गए, बट आपका, कुछ लोगों ने हो सकता है एक से ज़्यादा बार किया हो, ये है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेला है। आपने हर बार ट्रस्ट किया कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, ये पर्सन ऐसा नहीं करेगा, अब मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ। और हर बार उतने ही जोश से, उतनी ही एनर्जी से आप उठते हैं, हर एक संघर्ष का सामना करते हैं, हर एक संघर्ष को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, हर एक संघर्ष को आप अपने जीवन में पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, बट उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है ना। जीवन में अपनी, जितना आपने स्ट्रगल किया है ना, उस हिसाब से आपको कहते हैं ना ज़ीरो रिस्पॉन्स मिला, क्या है, सिर्फ घाव, जख्म। ये जो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, ये मुझे भी बहुत निराशा देता है, मुझे भी बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि प्योर सोल के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उसका पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितनी गलत हूँ, बट मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। जब तक किसी प्योर सोल के साथ नहीं कोई करता है ना, तब तक उन लोगों का पाप का घड़ा भरता नहीं है। दुष्ट दुष्ट के साथ कुछ भी किए जा रहा है, पाप का घड़ा नहीं भरेगा। हाँ, तो यहाँ पे इन लोगों का, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपके साथ नेगेटिव किया, जिन्होंने आपकी चीज़ें गलत की हैं, वो लोग कहीं ना कहीं, जो पेंटिकल्स की एनर्जी है, उस खुशियों के पाने के हकदार नहीं हैं ना। और अगर वो आपके साथ प्योर सोल के साथ गलत नहीं करते तो उनका पाप का घड़ा नहीं भरता। और जैसे ही आपका अच्छा समय आया, वो फिर उस फ्रूट को, क्योंकि आपके अंदर तो बांटने की वो है ना, आप तो हर चीज़ को बांटते हो, आप तो हर खुशी को बांटते हो, दुख सिर्फ आप अपने अंदर समेट के रखते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, दुख आया तो समेट लिया है ना, खुशियों से पीठ फेर ली, किसी दूसरे को बताया नहीं। लेकिन जब खुशी आती है तो आप दूसरों को बांटते हो। तो ये जो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, और आपके साथ लोगों ने गलत किया है, वहाँ से उनका पाप का घड़ा भर गया है। जितना धोखा मिलना था, जितनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में होनी थी, हो चुकी। अब आपकी लाइफ में ना तो धोखा आएगा, ना आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आएगी। आपका वक्त अच्छा शुरू हो रहा है। ये धीरे धीरे, जो आपको लगता है ना कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आप ये नहीं समझते हैं कि खुशियाँ आने से पहले ईश्वर बुरी आत्माओं को आपसे दूर कर रहा है, ईश्वर बुरी एनर्जीज को आपसे दूर कर रहा है, ईश्वर बुरी शक्तियों को आपसे दूर कर रहा है ना। तो डिवाइन की जो एनर्जी है, डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है, वो आपसे दूर हो रही हैं धीरे धीरे, उस चीज़ की वजह से जिन्होंने आपको दर्द दिया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। अपना एम डिसाइड कर लीजिए ना, अपनी एनर्जी को डिसाइड कर लीजिए। 100% आपका वक्त बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। तो इस लक्ष्य को आपने निर्धारित तो बहुत पहले से कर रखा था, लेकिन बार बार धोखे मिलने की वजह से, बार बार जीवन में उतार चढ़ाव आने की वजह से, अपने ही लोगों का को सताए जाने की वजह से आप परेशान थे और अपने उस लक्ष्य तक बार बार नहीं पहुंच पा रहे थे। अब आप पहुंच गए हैं, अब आप उस एनर्जी में आ गए हैं। अब आपको वो चीज़ मिल के रहेगी 100%। हरमेट, आपने सबके जीवन में उजाला किया है ना। एक चीज़ और देखना मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड, हाँ बिल्कुल ये एनर्जी थी, तो इसलिए थोड़ा सा ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। आपने सबके जीवन में उजाला किया है, आपने सबकी सोच को पॉजिटिव रखा है, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड, आपके जीवन में ना किसी ने उजाला किया है, ना आपको किसी ने सपोर्ट किया है। आपका अपना संघर्ष है। कुछ लोग होते हैं ना, सर झुकाए चलते रहते हैं, है ना, सिर्फ दूसरों का भला करना है, सिर्फ दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव करना है, सब दूसरों की लाइफ में अच्छा करना है। तो अब आपका वक्त आया है, और आपको किसी ने दिया नहीं है, आपको ईश्वर ने देना शुरू किया है, आपको भगवान ने देना शुरू किया है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी जो शुरू हुई है, वो उस वजह से शुरू हुई है क्योंकि आपकी सोल पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दूसरों को रास्ता दिखाना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक एनर्जी ऐसी है कि आप अपने आप पे फोकस करना शुरू कीजिए।
अपने जीवन का जो अंधेरा है सबसे पहले उसे आपको दूर करना है, सबसे पहले उस मार्ग पे आपको चलना है जहाँ से आपको कामयाबी का रास्ता दिखे ना। और यहाँ पे हमारा वीडियो का टॉपिक भी यही है कि ये तो पुरानी हर्डल्स हो गई, अब आपको रास्ता कौन सा दिख रहा है, आप किस रास्ते से सफलता के मार्ग पर पहुँचेंगे और माँ काली आपको सफलता के शिखर पर कैसे पहुँचाएगी ना। तो चलिए, अब पास्ट की एनर्जी सारी हो गई, समझ में आ गया नेगेटिव है, समझ में आ गया किसकी वजह से हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि आपको कौन सा नया मार्ग सफलता के रास्ते पर ले जाएगा। जीत तो बिल्कुल निश्चित है, 6 नंबर की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी है, विक्ट्री है ना, कुछ जीत और जश्न आप मनाएंगे। द लवर्स, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ हैं, एक तो आपका कोई लाइफ पार्टनर है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है आगे आने वाले टाइम में, आपका लाइफ पार्टनर। हम सोलमेट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सच्चा सोलमेट है, क्योंकि इसने, जो भी ये व्यक्ति है ना, इसने आपका दुख में साथ दिया है और आपने हमेशा इसको, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपकी एनर्जी बोल रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं मैं बाकी शत्रु की एनर्जी की बात करूँ तो सही है और जब आपकी बात आए तो गलत है, नहीं। ये जो आपका पर्सन है ना, आपने हमेशा इसको नेगलेक्ट किया है बाकी लोगों की वजह से ना, आपका फोकस बाकी लोगों को ठीक करने पे रहा है और इस व्यक्ति की वजह से ना आपकी लाइफ संवरेगी। जिसको आपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन दिया ना, फोकस कीजिएगा कि आपने अपनी लाइफ में रिजेक्शन किसको दिया है, वही आपके जीवन का मार्ग बदलने में आपकी हेल्प करेगा, वही हेल्प करेगा कि आप सही मार्ग पर जाएं ना। विक्ट्री, आप वाइजली चीज़ों को चूज़ करना शुरू कीजिए, इमोशनली चीज़ों को चूज़ करना बंद कर दीजिए, जीत निश्चित है ना। लोग दिमाग से खेलते हैं और आप दिल से खेलते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको जो भी कामयाबी चाहिए, जो भी आपको सक्सेस चाहिए, उसके लिए आपको भी वाइजली चलना पड़ेगा, आपको भी वाइजली चीज़ों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उन लोगों को समझना पड़ेगा जो एक्चुअल में आपका सपोर्ट करते हैं, उन एनर्जीज़ को समझना पड़ेगा जो आपको रिवॉर्ड देते हैं या जो आपको सही गलत का एहसास कराते हैं। आपके साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जो आपको थोड़ा सा भी एहसास कराने की कोशिश करता है ना कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप उसी को नेगेटिव मान लेते हैं, है ना। आप उसी पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और जिनका इन्फ्लुएंस है, जो आपको बार बार पेन कर रहे हैं, बार बार तकलीफ़ दे रहे हैं, उस तकलीफ़ों में आप इतना ज़्यादा समा गए हैं, इतना ज़्यादा समाहित हो गए हैं, आपको लगता है ये एनर्जी ठीक है। तो ये एनर्जीज़ एक भ्रमजाल है। आपका जीवन, आपको ब्लेसिंग्स जो मिल रही हैं आपकी सोलमेट की तरफ से मिल रही हैं। वो सोलमेट कोई भी हो सकता है ना, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को सोलमेट की जर्नी नहीं कही जा सकती, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। 100% आपका सोलमेट आपको इस एनर्जी से निकालता नज़र आ रहा है, आपका सोलमेट आपको यहाँ से बाहर निकालेगा, जो रिवॉर्ड देगा ना वो आपका सोलमेट देगा, कोई माध्यम जो बनेगा वो आपका सोलमेट होगा, कोई ऐसी एनर्जी जो आपको अचानक से इंस्टेंटली ले जाएगी निकाल के, और ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स की वजह से होगा। तो फोकस कीजिए अपने उन रिश्तों पे जिनको आप अवॉइड फील कराते हैं, जिनको आप अवॉइडेड फील कराते हैं, अपने उन रिश्तों पे भी थोड़ा सा फोकस करना शुरू कीजिए, अपनी उन एनर्जीज़ पर भी थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर दीजिए जो आपको अवॉइडेड फील कराते हैं, क्योंकि वीनस की एनर्जी है। हाँ, ये कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, ये पक्का है, या ये कोई अपोजिट एनर्जी हो सकती है, फीमेल एनर्जी से ज़्यादा कोई अपोजिट इंसान हो सकता है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल होगा और अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल होगा। ईगो, है ना, इस व्यक्ति से आपको ज़्यादा ईगो क्लासेस रहते हैं, इसी व्यक्ति से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। आप बार बार ट्रैप्ड होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी सिचुएशन को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही व्यक्ति माध्यम बनेगा आपको एडिक्शन से निकालने का, राइट चॉइस ना, सही फैसले लेने में। यही व्यक्ति माध्यम बनेगा जिसको बार बार अपनी ईगो के चलते आप इग्नोर करते हैं, आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपकी सिचुएशन को ख़राब करता है, लेकिन यही व्यक्ति आपको शिखर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा ना। यही व्यक्ति है जो आपको सही राह पर ले जाएगा, है ना। नहीं तो आप क्या है, यहीं पे डगमगाते रह जाएंगे।
तो अपनी ईगो को थोड़ी सी साइड रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पार्टनर है या जो आपका सोलमेट है या जो आपके पेरेंट्स हैं, जो भी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, आप ही सही हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा उनके विचारों को भी सुनना शुरू कीजिए। आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड रखिए, अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड रखिए, थोड़ा सा प्रेम भाव को भी समझिए, थोड़ा सा उन लोगों को भी समझिए जो आपके प्रति डिवोटी हैं ना। आपके जीवन की यात्रा शुरू हो गई है, पेंटिकल्स की यात्रा शुरू हो गई है। अब आपका कोई मार्गदर्शक बन के आपकी लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी है और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस मार्गदर्शक को पहचानिए, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, ईगो को हटाइए। शुक्र वीनस की एनर्जी है, अपने आप को बिल्कुल अच्छे से रखिए, पॉजिटिव रहिए, विचारों को पॉजिटिव रखिए, जीवन में परिवर्तन निश्चित ही आएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगेन सोशल मीडिया स्कैमर्स से दूर रहिए। हमारी तरफ से कोई मेल मैसेज नहीं जाता है, दिए गए नंबर पे आपको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसी का रिवर्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू।